नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं प्रियंका माथुर। नजर डालते हैं आपनो राजस्थान की खबरों पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार देर रात सेप्टिक टैंक में उतरे 4 मजदूरों की मौत का मामला अब राजनीति रंग लेने लगा है। मंगलवार सुबह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर ट्वीट करते हुए सरकार पर बजट की घोषणाओं को सिर्फ कागजों में पूरा करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फैक्ट्री मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसे घोर लापरवाही बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एसआई भर्ती परीक्षा मामले को लेकर बेनीवाल ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर सरकार भर्ती रद्द नहीं करती है तो वे पूरे प्रदेश में युवा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पेपर माफिया हावी है और आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने सीबीआई जांच और आरपीएससी के पुनर्गठन का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब भुला दिया गया। आपको बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस मामले को लेकर कई दिनों से आंदोलनरत है। फिलहाल राजधानी जयपुर में सड़कों पर धरना प्रदर्शन के जरिए इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर करारा हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन भी दिल्ली से पर्ची पर हुआ तो फिर एसआई भर्ती का निर्णय वे अपने विवेक से कैसे लेंगे। डोटासरा ने आगे कहा कि 1.5 साल से अभ्यर्थी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि उनकी नौकरी बचेगी या नहीं। उन्होंने सरकार पर कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने और बहाने बनाने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को भ्रमण के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर ध्यान नहीं है। राजस्थान में बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मामला भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा से भाजपा विधायक लादूलाल पितलिया के बेटे विजय पितलिया का है, जिन पर बजरी खनन लीज को लेकर ठेकेदार और उसके कर्मचारियों से दबंगई करने, गाली गलौच, धमकी देने और जबरन साझेदार बनाए जाने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित नेपाल सिंह द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार विधायक पुत्र विजय पितलिया 3 अन्य लोगों के साथ साइट पर पहुंचे और वहां काम कर रहे स्टाफ को धमकाने लगे। विजय पितलिया ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और ट्रैक्टर चालकों को कहा कि ये लीज मैं नहीं चलने दूंगा। मेरे पिताजी विधायक हैं और मैं हर तरह से सक्षम हूं। शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से इस लीज को बंद करवा दूंगा। दुबई से अपने गांव लौटे युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ गया है। परिजनों ने तीसरे दिन भी शव नहीं लिया। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। शव का अंतिम संस्कार कराने से मना कर दिया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी मौजूद रहे। गुस्साए ग्रामीणों से समझाइश कर रहे गुड़ा पर प्रदर्शनकारी भड़क उठे। गुड़ा के साथ धक्का मुक्की कर डाली। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ा। मामला झुंझुनू के बिरमी के धनूरी थाना इलाके का है। शव बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार सुभाष की पत्नी मनोज देवी ने 18 मई को धनूरी थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया था कि त्रिलोका का बास निवासी मुकेश जाट, उसके साले व 2-3 अन्य ने हमला कर उसके पति सुभाष मेघवाल की हत्या कर दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपियां जांचने में लापरवाही करने वाले टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के डायरेक्टर आशीष मोदी ने ये आदेश जारी किए। 2 टीचर अलवर व 2 टीचर डीडवाना कुचामन के हैं। निदेशालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड की 10वीं क्लास की गणित की कॉपियां चेक करने के लिए अलवर के रेलवे स्टेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सीनियर टीचर ओम प्रकाश सैनी को दी गई थी। टीचर ने इंटर्न कर रहे छात्रों के पास कॉपियां खुली छोड़ दी थी और दूसरी जगह चले गए थे। इसी स्कूल की हिंदी साहित्य की लेक्चरर मीनाक्षी अरोड़ा ने कॉपियों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ऐसे में मीनाक्षी अरोड़ा और ओम प्रकाश सैनी दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। निलंबन काल में इनको अलवर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अटैच किया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश भर के तृतीय श्रेणी शिक्षक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन मांगों के समर्थन में 27 मई सीकर से सैकड़ों शिक्षकों ने जयपुर के लिए पैदल मार्च शुरू किया। ये मार्च 2 जून को राजधानी जयपुर में एक विशाल विरोध प्रदर्शन और घेराव के रूप में संपन्न होगा। संघ के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षकों की मांगों में स्थायी स्थानांतरण नीति, बकाया पदोन्नति, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा शामिल है। उपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहले 100 दिनों में स्थानांतरण का वादा किया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी ये वादा अधूरा है। शिक्षकों को बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाकर उनकी शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित की जा रही है।
कोटपुतली के नेशनल हाईवे 48 पर दिन में करीब 1:30 बजे हरियाणा रोडवेज बस और ट्रेलर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। वहीं 24 यात्री घायल हो गए। घटना आंतेला के पास की है। हाईवे पर खड़े एक ट्रेलर में हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का साइड का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बस का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को निकलने में काफी समय लगा। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। इसके बाद हाईवे पर यातायात सुचारू किया गया। प्रारंभिक जांच में ट्रेलर की तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगाना हादसे का कारण माना जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।